अस्सलाम वालेकुम। हम आज के सबक में दो मुख्तलिफ काउंटिंग सिस्टम्स के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे डेसिमल सिस्टम के बारे में। डेसिमल सिस्टम वो काउंटिंग सिस्टम है जिसे हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ अ कॉमनली यूज्ड काउंटिंग सिस्टम। इसकी कुछ बेसिक्स हैं। डेसिमल सिस्टम में काउंटिंग राइट करने के लिए कुछ बेसिक डिजिट्स होते हैं। हैव अ लुक एट देम। ये वो डिजिट्स हैं 0 से लेकर 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये वो डिजिट्स हैं जिनकी मदद से हम डेसिमल सिस्टम में मौजूद बाकी तमाम नंबर्स को राइट करते हैं। हमारे सामने स्क्रीन पर डेसिमल सिस्टम में मौजूद कुछ और नंबर्स आ रहे हैं। गौर कीजिए, ये तमाम के तमाम नंबर्स जिन डिजिट्स पर मुश्तमिल हैं वो डिजिट्स हमारे बेसिक डिजिट्स ही तो हैं। जैसे 1 to 12 में डिजिट 2 और डिजिट 1 आया है। गौर करें तो ये हमारे डेसिमल सिस्टम के बेसिक डिजिट्स ही हैं। इसी तरह से वैल्यू में जितने बड़ा नंबर भी हमने डेसिमल सिस्टम में लिखना हो वो इन्हीं बेसिक डिजिट्स की मदद से लिखा जाता है। जैसे ये नंबर 1412 है। वैल्यू में ये दिए गए तमाम नंबर से बड़ा है, मगर इसमें मौजूद डिजिट्स भी हमारे पास बेसिक डिजिट्स ही हैं। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे काउंटिंग सिस्टम के बारे में जिसे हम रोमन सिस्टम के नाम से जानते हैं। हमारे सामने स्क्रीन पर बेसिक्स ऑफ रोमन सिस्टम मौजूद हैं। बेसिक्स में हमारे पास वो तमाम बेसिक अल्फ़ाबेट्स हैं, वो तमाम बेसिक रोमन डिजिट्स हैं जिनकी मदद से हम तमाम रोमन काउंटिंग के नंबर्स राइट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 के बारे में। हमने रोमन में जब नंबर 1 को लिखना होता है तो हम इसे कैपिटल I से लिखते हैं। उसके बाद जब हमने नंबर 5 को लिखना होता है तो कैपिटल V से लिखते हैं। नंबर 10 को राइट करना हो तो कैपिटल X से करते हैं। नंबर 50 को राइट करना हो, रोमन में नंबर 50 को बताना हो तो हम इसे कैपिटल L से लिखते हैं। रोमन में 100 को हम कैपिटल C से लिखते हैं। रोमन में 500 को हम कैपिटल D से लिखते हैं और रोमन में 1000 को हम कैपिटल M से लिखते हैं। ये वो बेसिक डिजिट्स हैं, बेसिक अल्फ़ाबेट्स हैं जिनकी मदद से हम रोमन सिस्टम में मौजूद तमाम के तमाम नंबर्स को राइट करते हैं। मगर किस तरह से, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, तो उन रूल्स के बारे में बातचीत करते हैं। होता कुछ यूं है कि रोमन सिस्टम में जब हमने कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ करना होता है किसी नंबर को राइट करने के लिए, तो वो
3 टाइम से ज़्यादा यूज़ नहीं हो सकता है। जैसे नंबर 1 है और हमने नंबर 2 को राइट करना हो तो हम इसे डबल कैपिटल आई से रिप्रेजेंट कर देंगे, वो हमारे पास बन जाएगा नंबर 2। और 3 को जब हमने रिप्रेजेंट करना हो तो उसे हम ट्रिपल कैपिटल आई से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब जब हमने कैपिटल आई को 3 टाइम्स राइट कर लिया तो फिर हम 4 को राइट करने के लिए कैपिटल आई को 4 टाइम्स राइट नहीं कर सकते हैं। ये रोमन सिस्टम के रूल्स के खिलाफ है, ये बहुत गलत तरीका हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, रोमन सिस्टम हमें कहता है कि जब हमने किसी नंबर को राइट करना हो तो हम अल्फाबेट को 3 टाइम्स से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं। नंबर 3 तक तो हमने कर लिया, अब नंबर 4 को किस तरह से राइट करें। तो तरीका कुछ यूं है कि नंबर 5 हमारे पास कैपिटल वी के बराबर है। जब हमने किसी छोटी रकम को राइट करना हो तो हमारे पास ये जो कैपिटल वी है ये 5 को रिप्रेजेंट करता है, जबकि कैपिटल आई जो है ये 1 को रिप्रेजेंट करता है। तो हम कैपिटल वी की लेफ्ट साइड पर कैपिटल आई राइट कर देंगे। जब हम कैपिटल वी की लेफ्ट साइड पर कैपिटल आई राइट करते हैं तो इसका मतलब है हमने 5 में से 1 को माइनस किया है, तो वो हमारे पास नंबर 4 बन जाता है। और इसके बाद फिर नंबर 5 कैपिटल वी से लिखा जाएगा। अब जब हमने नंबर 6 को लिखना है तो रोमन सिस्टम में जो रूल है उसके मुताबिक हम इस नंबर के, ये जो हमारे पास अल्फाबेट वी है, इसके सीधे हाथ की तरफ इससे छोटा नंबर, ये कैपिटल आई ही इससे छोटा है, इसको जब राइट करते हैं सीधे हाथ की तरफ तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये नंबर हमारे पास बन जाएगा नंबर 6। जब भी हमने रोमन सिस्टम में किसी भी बड़े नंबर को राइट करना हो तो हम दिए गए अल्फाबेट की राइट साइड पर उससे छोटे वाला नंबर राइट कर देंगे तो वो नंबर हमारे पास वैल्यू में बड़ा बनता चला जाएगा। जैसे जब हम v के साथ कैपिटल आई 1 टाइम लिखते हैं तो ये नंबर 6 बन जाता है। जब हम v के साथ कैपिटल आई डबल लिखते हैं तो ये हमारे पास नंबर 7 बन जाता है। और जब हम v के साथ कैपिटल आई 3 टाइम्स लिखते हैं तो वो बन जाता है नंबर 8। और अब हमने लिखना है नंबर 9, तो क्या हम v के साथ 4 टाइम कैपिटल आई लिख देंगे? नो, नॉट एट ऑल, क्योंकि हम रोमन सिस्टम के में मौजूद रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। रूल हमें कहता है कि हमने कोई भी जो डिजिट है, अल्फाबेट है, उसको 3 टाइम्स से ज़्यादा राइट नहीं करना है किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम गलती पर होंगे और हमारी काउंटिंग जो है वो गलत हो जाएगी। तो जब हमने नंबर 9 को रिप्रेजेंट करना है तो कौन सा डिजिट इस्तेमाल करें? हम देखते हैं कि नंबर 10 तो हम कैपिटल एक्स से लिखते हैं, तो इसका मतलब है जब हमने 9 को रिप्रेजेंट करना है वो 10 से वैल्यू में कम है तो हम कैपिटल एक्स के लेफ्ट हैंड पर 1 को राइट कर देंगे। इसका मतलब है हम 10 में से 1 को जब माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है नंबर 9। ठीक, अब हम देखते हैं इसी तरह से यही तमाम रूल्स बाकी नंबर्स पर भी हैं, लेकिन हम पहले 1 to 10 रोमन काउंटिंग को देख लेते हैं कि जो हमने रूल्स पढ़े हैं, सीखे हैं, क्या ये वहाँ पर एप्लीकेबल भी हैं।